अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप ये वाली एप्लीकेशन हमने डेवलप की थी और हमने सीखा था कि एक्सपेंस ऐप रिएक्ट के अंदर हम किस तरह से बनाते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इस एप्लीकेशन को कंप्लीट किया था। तो ये चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दी है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप काइंडली इसको देख सकते हैं। तो लेक्चर 7 जो है इसका वो, और लेक्चर 6, तो इसके अंदर इन मिनी प्रोजेक्ट एक्सपेंस लिस्ट आपने क्रिएट की थी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया। बीइंग ए फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट के अंदर हमने ये काम कर लिया। एक काम और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एपीआई टेस्टिंग या एपीआई एक्सप्लोरेशन कहते हैं। उसको करने के लिए जब भी आप देखो, आप रिएक्ट के फ्रंट एंड डेवलपर हो और आपको एंड पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि हमने इस एप्लीकेशन के अंदर एंड पॉइंट्स को यूज़ किया था। लेकिन कभी भी जब आप एंड पॉइंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको वेरियस अदर टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, जो आप पहले अपनी एपीआई को एप्लीकेशन के अलावा भी टेस्ट कर सकते हैं ना उसको। क्योंकि अगर आपको जो एंड पॉइंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अंदर कोई बग्स हैं, तो पहले आप ये चेक कर लें कि आप उन टूल्स के थ्रू उसको करके चेक कर लें अच्छी तरह से कि कहीं उसके अंदर एपीआई के अंदर कोई बग्स तो नहीं है। और इन केस अगर एपीआई बिल्कुल टेस्टेड सही हो जाती है तो उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ या तो एक्सियस के थ्रू या फेच जावास्क्रिप्ट का जो फेच एपीआई है उसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर एक्सपेंस की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने ये डेटा एंट्री भी कर ली थी और ये सारे के सारे जो क्या कहना चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डेटाबेस से उठ के आ रहे थे हमारे पास। तो हम डेटा रिट्रीव भी कर रहे हैं और डेटा एंट्री भी कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी आपके पास एपीआई का जो एंड पॉइंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बीइंग ए फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, आपको जस्ट उस एपीआई को पहले टेस्ट करना होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप देख लें कि हमारे पास जो रिएक्ट की एप्लीकेशन में एंड पॉइंट जो था रीड की एपीआई का, जो रीड ऑल रिकॉर्ड्स जो हम कर रहे थे, तो उसकी एपीआई में से हम चेक करेंगे। आप अगर ब्राउज़र में मैं इसको हिट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चारों रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, हाउस रेंट, स्कूल फ़ी, टिकट एंड यूनिफॉर्म, प्राइस वगैरह। तो ये हमने लास्ट एप्लीकेशन जब डेवलप की थी तो हमने चेक कर लिया था कि सारे के सारे डेटाबेस से हमारे पास आ रहे थे। अच्छा, अब इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास वेरियस सॉर्ट ऑफ टूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपके पास जेसन आ रही होती है तो उसके लिए जेसन का एक ऑनलाइन व्यूअर है। तो फॉर एग्जांपल ये जेसन तुम्हारे पास रिसीव हुई है, ये कोई बहुत अच्छा फॉर्मेट नहीं है या इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है ये कि कौन सा रिकॉर्ड किधर है, तो आप ऑनलाइन जेसन का जो व्यूअर है उस पर जाएंगे। ये सारे लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये जो जेसन आपके पास आ रही थी हमारे पास एंड पॉइंट से, आपने इसको जेसन व्यूअर में डाल दिया और टेक्स्ट की जगह जब आप व्यूअर का टैब क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ जेसन को दिखाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं, तो हम दोबारा से खोलेंगे। अच्छा, तो एक तो जेसन का ऑनलाइन व्यूअर हो गया आपके पास एपीआई टेस्टिंग के लिए। आपको एंड पॉइंट्स या जेसन को फॉर्मेट करके प्रॉपरली अगर देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जेसन की जो ब्यूटिफिकेशन है, इसका फॉर्मेट जो है वो अक्सर टूल्स में भी दिया हुआ है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम एडवांस रेस्ट क्लाइंट जो क्रोम का एक्सटेंशन है इसको देख लेते हैं। तो आप जाएंगे और ये URL के ऊपर जाएंगे तो ये क्रोम का एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नए टैब में खोल देता हूँ। ये URL भी मैं आपको इसकी वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो आप ये देखिए कि एडवांस रेस्ट क्लाइंट मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए इंस्टॉल का मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये मुझे डायरेक्टली कह रहा है कि लॉन्च एप्लीकेशन। तो मैं क्या करूँगा कि लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और ये इस तरीके से जो मैंने प्रीवियस URL पे टेस्टिंग की थी तो मुझे नज़र आ रही है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो एंड पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे। एक्सपेंस API की जो हमारे पास एंड पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सारे रिकॉर्ड्स रीड करने हैं तो मेरे पास ये एंड पॉइंट है और मेरे पास ये चारों रिकॉर्ड आने चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट दूंगा, गेट के मेथड के साथ, और अपना एंड पॉइंट यहाँ पे read.php जो मेरे पास था वो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद और यहाँ पे मेथड में गेट सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं गेट के थ्रू ये रीड रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसने रीड रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया है और मेरे पास जो जेसन की जो एरे है वो भी एक अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में मुझे ला के दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ तो ये जो है एडवांस रेस्ट क्लाइंट जो है मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मैं टेबल व्यू में देख लूँ इसको या मैं इसको एरे के व्यू में देखूँ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखें कि ये प्लेन टेक्स्ट में भी मुझे दिखा रहा है और ये मुझे एरे की फॉर्म में भी दिखा रहा है। इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसको मैं रिजल्ट को कॉपी भी कर सकता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से यहाँ पे रीड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा, रीड के अलावा फिर मेरे पास और दूसरी रिक्वेस्ट भी हैं, ठीक है। तो मेरे पास डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या चल रहे हैं, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास। मेरे पास एक पुटी का क्लाइंट है SSH का जिसपे कि मैंने डेटाबेस को होस्ट किया हुआ है। तो लेट मी पुट माय पासवर्ड ओवर हियर। अच्छा, ये कुछ गलती हो गई मुझसे, लेट मी ट्राई अनदर वन। ओके गुड। तो यहाँ पे इसने लॉगिन कर दिया है। जब मैं देख लूँ कि मैं किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, दैट्स फाइन। राइट, तो अब मुझे MySQL में जाना है। तो MySQL के लिए मुझे अपना यूज़र नेम बताना होगा MySQL का, ठीक है। तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा यूज़र है और MySQL की कमांड है। MySQL का जो CLI का क्लाइंट है वो हम इस तरीके से चला लेते हैं। MySQL h MySQL a जो है ये इसका बेसिकली वो इंस्टेंस है या सर्वर का नाम है, और h करके आप दे देते हैं कि होस्ट क्या है। यहाँ पे MySQL -h होस्ट, और होस्ट के बाद आप होस्ट नेम दे देंगे, -u के बाद आप यूज़र नेम देंगे और -p आप कर देंगे। तो आगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो आप एंटर कर दें, ये कह रहा है पासवर्ड डालो। तो मैं अब इस डेटाबेस यूज़र का पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने डेटाबेस यूज़र का पासवर्ड डाल दिया है और मेरे पास नज़र आ रहा है ये, ठीक है। ये MySQL का जो है क्लाइंट लॉगिन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेसेस मुझे देखने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि शो डेटाबेसेस कर दूंगा। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे ये मुझे सारे के सारे जो सर्वर पे डेटाबेस पड़े हुए हैं जो कि
मेरे प्रोजेक्ट के हैं वो दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटाबेस है A26672_react_expense_db, इसके अंदर मैंने अपना जो API जो बनाई है और उसके अंदर मैंने ये सब कुछ होस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, डेटाबेस को यूज़, और ठीक है ये मैंने कर दिया। तो मुझे ये यहाँ पे दिखाएगा कि डेटाबेस चेंज्ड, एक मैसेज देगा जिसमें ये बताएगा कि डेटाबेस चेंज हो गया है। ऑब्वियसली ये रिमोट सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा दे रहा है, अदरवाइज लोकल होस्ट पे अगर मैं करता ये काम तो ये इट कुड बी प्रीटी फास्ट। तो अब ये डेटाबेस इसने चेंज कर दिया है। अब मुझे देखना है टेबल कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि टेबल का नाम क्या था, एक्सपेंस नाम था टेबल का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस, ओके। ये केस सेंसिटिव होता है, ओके। फ्रॉम एक्सपेंस मुझे सेपरेटर लगाना था जो कि मैंने लगाया, ठीक है। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं कि रिएक्ट की ऐप में भी यही रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाउस रेंट, स्कूल फी, टिकट, यूनिफॉर्म 250, 300, 3500, 123। तो अगर आप रिएक्ट की ऐप में देखेंगे तो हाउस रेंट, स्कूल फी, टिकट, 3500 एंड यूनिफॉर्म, ये यही रिकॉर्ड्स हैं जो इसको नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने एंड पॉइंट यही सेट किया हुआ था, ठीक है। तो अभी और फर्दर API को टेस्ट कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिंगल रिकॉर्ड लेके आना है तो उसके लिए जो भी एंड पॉइंट डेवलप कर रहा है या API बना रहा है वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और उसका एंड पॉइंट क्या होगा। तो आप फॉर एग्जांपल ID2 वाला रिकॉर्ड उठाना चाह रहे हैं डेटाबेस से, ठीक है। तो सिंगल रिकॉर्ड को आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, पहले तो आप एप्लीकेशन में आ जाएं, आप यहाँ पे जाएं और सिंपली आप क्या करें कि ID2 इक्वल टू करके आप डाल दें। तो ID2 पहले ये जो पुराना रिजल्ट है इसमें देख लें, स्कूल फी जो है वो ID2 में आ रही है, राइट। तो मैं इसको सेंड करूँगा तो मुझे ये खाली ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड ला के देगा। तो वो तो रीड ऑल की रिक्वेस्ट थी पहले वाली, और अब ये जो API है ये API आपको सिंगल रीड वाली, सिंगल रिकॉर्ड को रीड करने का API है ये। आप इसको खाली ID प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा, ठीक है, रिजल्ट उसका रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ID2 जो है आपको स्कूल फी नज़र आ रही है। और एंड पॉइंट के अंदर एक और है कि आपको अगर नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो वो किस तरीके से एंटर करना है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से एंटर करेंगे, आपके पास ये क्रिएट की API है, इसका URL में ले रहा हूँ आपको, और आपने बॉडी में डाल के रिक्वेस्ट की बॉडी में एक नया रिकॉर्ड जो है वो डालना होगा। तो वो एक नया रिकॉर्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एंड पॉइंट का URL कॉपी किया, मैंने अपने क्लाइंट में गया और क्रिएट पे मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं पोस्ट करना है मुझे, तो मैं पोस्ट करूँगा, प्लस मैं बॉडी में जाऊँगा और रॉ इनपुट में जाऊँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एप्लीकेशन जेसन लूँगा इसको, ठीक है। टाइप जो है वो एप्लीकेशन जेसन होगा, और जो नया रिकॉर्ड मुझे एंटर करना है, फॉर इंस्टेंस मुझे नया रिकॉर्ड जो है वो न्यू टाइटल करके एंटर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं नया रिकॉर्ड इस तरीके से टाइटल इक्वल टू टाइटल कॉलन न्यू टाइटल प्राइस, जो भी प्राइस है उसकी डेट, इस तरह से मैं एंटर कर दूंगा, राइट। तो जब मैं इसको सेंड करूँगा तो ये डेटाबेस के अंदर नई एंट्री करेगा। तो जब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ आप देखें कि ये इसने कर दिया है, और मुझे नहीं पता कि अभी एंट्री हो गई या नहीं होगी क्योंकि इसने मुझे रिस्पॉन्स, ओके, देयर वाज एन एरर पार्सिंग जेसन डेटा, एक्सपेक्टेड टोकन E इन जेसन एट पोजीशन 1, ओके। तो जेसन टोकन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
एक्सपेंस करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओके, वो जो रिस्पांस मुझे दिखा रहा है वो कोई पुराना रिस्पांस दिखा रहा था, ठीक है। तो ये कोई गड़बड़ नहीं हुई है, इसने न्यू टाइटल न्यू करके इसने एंटर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये कभी कभी इस तरह से होता है कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं इसमें ये कभी कभी आपको एररनेस रिस्पांस भी देते हैं, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड टोटल जेसन एट पोजीशन 1, तो कोई जेसन के अंदर इसको कोई एरर नज़र आ रहा होगा जिसकी वजह से इसने ये दिया है। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो क्लियर भी कर सकता हूँ, प्रोबेबली डिफ़ॉल्ट एनी हाउ, लेकिन एंट्री उसने कर दी है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट की ऐप में जाएंगे, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, तो ये अभी मुझे नहीं दिखा रहा है समहाउ, ठीक है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि अभी कैशे से रिजल्ट वो लेके आ रहा हो, वो नहीं दिखा रहा है मुझे। तो अगर मैं इसको रिएक्ट की एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ एंड देन मैं इसको दोबारा से इसको बंद कर दें और रिएक्ट की एप्लीकेशन को मैं npm स्टार्ट दोबारा करूँ, तो शायद ये मुझे अपडेटेड डेटा दिखा दे। एनी हाउ, अच्छा, आपने देख लिया कि एंट्री इसने कर दी है। अब जो नेक्स्ट काम मुझे करना है, मुझे जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि मुझे एडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो नया आपने टाइटल डाला है, टाइटल न्यू, इसी को एडिट कर लेते हैं, राइट। तो इसको एडिट करने के लिए इसकी एपीआई अलग है, इसकी एपीआई जो है वो अपडेट की एपीआई दी हुई है, उसका यूआरएल ये रहा। तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट की एपीआई में डालूँगा, राइट, और इसकी बॉडी में जाके मैं इसको फॉर एग्जांपल जो भी मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है वो ले जाऊँगा, और पहला रिकॉर्ड टाइटल एडिट कर रहा है, तो लेट्स नॉट डू इट फॉर 1। अच्छा, ये इसने ओके, अच्छा, ये वाली जो डेटा मेरे पास आ रहा है जेसॉन से, ये मेरे पास जो है वो लोकल होस्ट से आ रहा है डेटा, इस वजह से ये इसको अपडेट नहीं कर रहा है। इसको बंद कर दें रिएक्ट की एप्लीकेशन को। तो इसको भी हम अभी फ़िलहाल बंद कर देंगे क्योंकि हम एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि लेट्स नॉट कंफ्यूज अवर सेल्फ। तो एपीआई टेस्टिंग में आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले ये करेंगे और पहले अपनी एपीआई को आप टेस्ट करेंगे, राइट। तो अब आप देखें कि आपके पास ये नया रिकॉर्ड एंटर हो चुका हुआ है और अब मुझे इसको अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए, और मुझे पहला रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाना, मुझे रिकॉर्ड जो है 42 नंबर पे जो टाइटल न्यू है इसको अपडेट करना है, राइट। तो लेट्स चेक करें कि इसको ये अपडेट कैसे करता है। 42 नंबर आईडी 42 पे टाइटल एडिट कर दिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 30 कर देता हूँ, डेट को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये अपडेट की एपीआई चलेगी, पोस्ट से इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसने कर दिया 200, ओके, मेरे पास आ गया, राइट, एक्सपेंस डेटा इज अपडेटेड। तो अब अगर मैं दोबारा से इसको देखूंगा एक्सपेंस के टेबल को, तो टाइटल एडिट, ओके, आप देखें कि इसने टाइटल एडिट कर दिया, प्राइस उसकी 30 डाल दी है, तो ये इसको कर चुका है अपडेट, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरी अपडेट की एपीआई भी काम कर रही है। सिमिलरली लेट्स गो फॉर द डिलीट एपीआई। तो डिलीट एपीआई का एंड पॉइंट ये है, मुझे आईडी देके उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट थ्रू आवर क्लाइंट। तो यहाँ पे मैंने डिलीट एपीआई डाली और यहाँ पे मैं डिलीट का मेथड सेलेक्ट करूँगा, प्लस मुझे जो डिलीट करना है वो आईडी में दूंगा, ठीक है। तो आईडी 42 में डिलीट करवाना चाह रहा हूँ जो मैंने एंड में ऐड की है, ठीक है। तो मैंने इसको सेंड किया, तो ये मुझे कह रहा है एक्सपेंस डिलीटेड, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस देख लेते हैं, ओके, दैट इज डिलीटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड एडिट सारे करंट ऑपरेशंस मैंने करके देख लिए हैं, तो और सारी की सारी एपीआई मेरी बिल्कुल सही काम कर रही है और सही रिजल्ट दे रही है। तो ये जो एपीआई
टेस्टिंग का क्लाइंट था, इसके थ्रू आपने देख लिया। अच्छा, ये क्लाइंट कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसके अलावा भी दूसरे क्लाइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि एडवांस रेस्ट क्लाइंट जो कि बेसिकली क्रोम का एक्सटेंशन है। एक और क्लाइंट है, दैट इज़ एडवांस रेस्ट क्लाइंट की एक एप्लीकेशन है। जब आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो ये सारे के सारे यूआरएल्स मैं आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकें आसानी से, ठीक है। मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल भी कर चुका हूँ एडवांस रेस्ट क्लाइंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। ये रहा वो ARC, ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये चलना शुरू हो जाएगा। तो अगेन ये सारी API मैं इससे भी टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अपने पुटी के क्लाइंट को अभी बंद कर देता हूँ और या अभी इसको खुला रहने दें। लेट्स चेक। ओके, ये हमारा एडवांस रेस्ट क्लाइंट आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के, जैसे React.js एक्सपेंस लिस्ट API, ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जितनी भी इसके अंदर एंड पॉइंट्स हैं वो डाल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वाइज ये चलता है, तो ये मुझे कुछ बेहतर लगा है। अच्छा, ये क्लाउड पे भी है, तो API प्रोजेक्ट आप यहाँ ड्रॉप करेंगे, आपको क्लाउड के ऊपर सेव करवा देगा, राइट। इसको बंद कर दें। और अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे सेव्ड, ये प्रोजेक्ट है। रिक्वेस्ट में अगर ओके नई न्यू रिक्वेस्ट में डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डालूँगा कि उसी तरीके से मैं एंड पॉइंट यहाँ पे कॉपी करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे रीड ऑल करना है, तो मैं रीड की API का एंड पॉइंट यहाँ पे दूंगा, उसको मेथड, ठीक है। इसको रीड की API का मैंने दे दिया, इसको मेथड गेट दे दिया मैंने, और ऑथराइजेशन वगैरह इसके अंदर एडवांस ऑप्शन हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको फिर जब मैं इसी तरह से रन करूँगा तो मुझे ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस में भी हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो ये एक आपके पास हो गई। सेकंड, अगर आप दूसरी रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप सेकंड रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रीड करने के लिए थी, तो वो उसका एंड पॉइंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि रीड पर्टिकुलर ID2 जो है वो मुझे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा और ID = 2 करके मैं दे रहा हूँ, मेथड में गेट दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको जब मैं चलाऊँगा तो ओके, URL कैन बी रीच्ड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अच्छा, ये कभी कभी होगा, ऐसा होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब बहुत ज़्यादा आप रिक्वेस्ट डालते हैं और अगर कोई होस्टिंग का सर्वर है वो ये डिटेक्ट कर ले कि आपके पास से जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट बहुत सारी आपके पास आ रही हैं, तो कभी कभी वो ये करते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ इसको दोबारा देखूँ मैं, ओके, ये कह रहा है कैंट बी रीच्ड, तो प्रोबेबली कनेक्शन रिफ्यूज कर रहा है वो मेरा, राइट, कि ये कनेक्शन जो है वो रिफ्यूज हुआ है। अच्छा, तो फिर आपको कभी कभी ये होगा कि जिस इस तरह के जो एरर आते हैं फिर आपको क्लाइंट चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये क्लाइंट उसने बैन कर दिया हो या कोई और ऐसी बात हो, एनी हाउ। तो इसको सेव कर लेते हैं। नेम इज़ रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट नेम जो है वो आपका जो है वो रीड सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है। तो रीड सिंगल रिकॉर्ड है और इसको भी मैं सेव करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल रीड ऑल। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि ये ज़रा बेहतर है कि रीड सिंगल रिकॉर्ड, इसको बंद कर दें आप, रीड ऑल, राइट। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ टैब्स के अंदर इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से।
जो पहला आपने क्लाइंट देखा उससे ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कि ये सिंगल रिकॉर्ड को लेके नहीं आ रहा है और ये कह रहा है कि, तो इसको मैं अगर ब्राउज़र में डायरेक्टली टेस्ट करूं और सिंगल रिकॉर्ड को मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, कनेक्शन रिफ्यूज यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब है कि क्लाइंट में इशू नहीं है, इशू इज बेसिकली नाउ इन द सर्विस। ठीक है, तो वो जो सर्विस है आपकी जो आप यूज़ कर रहे हैं या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने आपको बंद कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप, वो कनेक्शन रिफ्यूज़ कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये कोई भी रिक्वेस्ट नहीं चलने देगा। ऐसे रीड ऑल आपने एक दफ़ा किया था, दोबारा इसको चलाता हूँ मैं, तो ये तो चलने दे रहा है वो, लेकिन सिंगल रिकॉर्ड नहीं लाने दे रहा। एनी हाउ, मैं अपडेट की रिक्वेस्ट चला के देखता हूँ, एपीआई एंड पॉइंट जो है मेरे पास, क्रिएट की चला के देखता हूँ कि नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ मैं इससे। फॉर एग्जांपल मैं ये किया और एडवांस रेस्ट क्लाइंट में मैं गया और मैंने इसको क्रिएट की, ये दे दी, और इसको मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। अब पोस्ट के साथ साथ मुझे बॉडी में रॉ इनपुट के अंदर जो मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है वो डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टाइटल न्यू है, मैंने ये डाल दिया टाइटल न्यू, एक नया टाइटल मैंने डाल दिया वगैरह वगैरह, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। और ये जो है वो क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जो मैं चलाऊँगा, ओके, एक्सपेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप देखें कि ये इसने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो इसको जो हम करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस। ठीक है, राइट। तो अगेन जैसे कि आपने पहले वाले क्लाइंट से क्रिएट किया था, इस तरह से एडवांस रेस्ट क्लाइंट से भी ये काम हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे इसको अपडेट करना होगा तो मैं अपडेट की एपीआई लगाऊंगा और उसकी बॉडी में मैं डेटा डालूंगा, तो मैं यहाँ पे अपडेट का एपीआई लगा दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और एंड पॉइंट का नाम मैं अपडेट लिख लेता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, ऐड टू प्रोजेक्ट, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में ऐड करना है, एक्चुअली मुझे इस प्रोजेक्ट में ऐड करना था इसको, तो React.js एक्सपेंस लिस्ट API मैंने सेव किया। ओके, तो ये सेव भी हो गया उसके साथ। ठीक है, तो इसकी जब अपडेट रिक्वेस्ट है, इसकी बॉडी में मैं जाऊंगा, इसको पोस्ट से करना पड़ेगा। उसकी बॉडी में जब हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नंबर 43 को मैं अपडेट करवाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 43, इसको देख लेते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 43 को आप अपडेट करेंगे। सॉरी एंड जो जेसन की एरे है वो इस तरीके से बनेगी, लेकिन रिकॉर्ड नंबर 43 आएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इसको आईडी को 43 कर देंगे और टाइटल एडिट 43 कर दें इसके आगे। इसकी प्राइस भी मैं 43.43 कर देता हूँ और डेट को हम नहीं चेंज करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2021 कर देता हूँ। चलो, तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी और फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट। इसको जब मैंने चलाया है यहाँ पे, मैंने कहा एक्सपेंस डेटा अपडेटेड, तो लेट्स चेक आउट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड इसने अपडेट कर दिया है। सिमिलरली लेट्स डिलीट द रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड को मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट की एपीआई एंड पॉइंट है और उसमें आईडी में मैं 43 डालूंगा तो 43 रिकॉर्ड जो है वो मेरा डिलीट हो जाएगा। तो मैं एडवांस रेस्ट क्लाइंट में जाऊंगा और आईडी में मैं 43 दे दूंगा इसको। एक
और रिक्वेस्ट में क्रिएट करता हूँ और डिलीट में मैं अब यहाँ पे मेथड भी डिलीट करूँगा, बॉडी में जाऊँगा, बॉडी में जाते ही फिर मैं एक्चुअली क्या करूँगा कि ID 43 करके इसको रहने दूँगा और मैं इसको फिर सेव कर दूँगा। सेव करने में मुझे पूछेगा डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम रहने दें ऐसी, ये आ गया। तो इसको जब मैं जाऊंगा एग्जीक्यूट करूंगा तो 43 नंबर जो है इसने, ये कह रहा है कि इसने कर दिया डिलीट, ठीक है। तो एंड पॉइंट मेरा सही काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करूंगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम राइट, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी API बिल्कुल टेस्टेड है। अब मैं जाके अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में इसको जस्ट प्लग इन कर सकता हूँ। तो API टेस्टिंग के लिए आपको मैंने ये बताया एडवांस रेस्ट क्लाइंट का डेस्कटॉप का जो विंडोज़ और लिनक्स के लिए जो इसका सॉफ्टवेयर आता है वो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करा दिया। इसकी अच्छी बात ये है कि ये क्लाउड पे भी सेव कर सकता है आपका काम। आप ऑन द फ्लाई अगर आप कहीं और जाके मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनको वो API की रिक्वेस्ट बार बार जो है वो जो बैक एंड डेवलपर से लेनी पड़ती है। तो आप वो क्या करते हैं कि जब उसने टेस्ट एक दफ़ा किया होता है एक मशीन के ऊपर, तो किसी तीसरी चौथी मशीन पे भी जाके वो क्लाउड के थ्रू वो सारा काम अपना उठा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, तो इसमें अगर मुझे करना है तो वो यहीं से मैं करूँगा टेस्ट उसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, ये मैंने इसको बंद कर दिया, तो और दोबारा से मैं एडवांस रेस्ट क्लाइंट को ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये वो सारी चीज़ें सेव रखता है, ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टम तक सेव रहेंगी। अगर आप इसको क्लाउड पे सेव करवा दोगे तो ये कहीं पे भी आप जाओगे मूव करोगे ये काम कर रहा होगा, चलती हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। API टेस्टिंग के लिए आपको एडवांस रेस्ट क्लाइंट मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो एडवांस रेस्ट क्लाइंट का जो क्रोम एक्सटेंशन था वो इतना बेहतर नहीं लगा मुझे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। उससे ज़्यादा बेहतर आपके पास एडवांस रेस्ट क्लाइंट का ये जो सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप वो ज़्यादा बेहतर है, या ये कि इसका जो क्लाउड वर्जन है वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। और जेसन व्यूअर में बताते एक और बहुत ही अच्छा पोस्टमैन, एक और पोस्टमैन एजेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टमैन को। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो पोस्टमैन मेरे पास चल रहा है इस वक्त। तो मैं अगर इसको राइट क्लिक करूँगा तो ओपन पोस्टमैन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुझे पोस्टमैन की वेबसाइट पे ले गया, इसको यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये मेरी वर्क स्पेसेस है यहाँ पे। तो इसका जो लिंक है web.postman.co है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं आपके वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो ठीक है, तो ये मैंने URL कॉपी कर लिया है। मैं ये जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसकी लिंक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये डाल दूंगा। आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ट्यूटोरियल्स में और अब बनाता रहूँगा, ताकि जो लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। तो पोस्टमैन जो है वो मुझे और भी ज़्यादा बेहतर लगा है। तो इसके अंदर माई वर्क स्पेस में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी एक्सपेंस API, ये मर्न का दूसरा प्रोजेक्ट था, ये मैं चला रहा था, तो वो सब टेस्टिंग जो है वो मैं करता रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल 24 अप्रैल ये सारी की सारी टेस्टिंग यहाँ पे सेव रहती है। पूरी हिस्ट्री आपको दिखा रहा होता है, रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा सोफिस्टिकेटेड टूल है। तो आप जाएं माई वर्क स्पेस के अंदर, और इसके अंदर मैं आपको इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सपेंस की API रीड ऑल है, तो ये मैं पहले चला चुका हूँ। तो रीड ऑल का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, गेट के थ्रू किया हुआ है। मैं इसको जस्ट एग्जीक्यूट करूँगा
तो ये मुझे सारे जेसन का रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, दिखा देगा, ठीक है। रीड सिंगल रिकॉर्ड, जैसे कि ये अभी वहाँ से चल नहीं रहा है, पहले चल रहा था ये, आई डोंट नो, अभी सर्वर ने इसको बैन कर दिया शायद। इसको मैं करता हूँ, देखते हैं शायद यहाँ से चल जाए। ओके, यहाँ से चल गया ये। तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट को उसने होस्टिंग सर्वर ने बैन किया है, ठीक है। तो देखो, आप भी इसी तरह से करेंगे, जैसे मैं आपको ये 3 4 5 क्लाइंट्स बता रहा हूँ एपीआई टेस्टिंग के लिए, तो आपके पास ये सारे हैंडी होने चाहिए। तो आप पोस्टमैन के ऊपर एडवांस रेस्ट क्लाइंट, क्रोम का एक्सटेंशन है या उसका जो क्लाउड वर्जन है उसके थ्रू आप करें, और दूसरा पोस्टमैन के थ्रू भी करें, तो आपके पास 3 4 टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने डेटा इंसर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल न्यू टाइटल करके, न्यू टाइटल फ्रॉम पोस्टमैन कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको जब मैंने सेंड किया तो एक्सपेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली मुझे लिखा हुआ दिखा रहा है ये। इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एक्सपेंस। तो अगेन ये देखिए आपके बड़ी आसानी से एपीआई काम कर रही है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे सब कुछ मैंने सेव किया हुआ था पहले, तो मुझे अपडेट अगर करना है तो, और ये कौन सी आईडी थी, यहाँ पे आईडी नंबर 44 को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ी आसानी से जाके यहाँ पे 44 लिखूँगा और उसको जो है ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल टाइटल में मैं अल्फा पिलर डाल देता हूँ, ठीक है। अल्फा पिलर इज़, और अल्फा पिलर की कॉस्ट तो भाई बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसने कहा कि रिकॉर्ड एक्सपेंस अपडेट हो गया है। दोबारा देख लेते हैं इसको, सेलेक्ट ओके, ठीक है। तो ये पोस्टमैन बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट है एपीआई टेस्टिंग का। और डिलीट, अगर सीधा सीधा जाके आप, कौन सा रिकॉर्ड था ये, इट वाज 44, तो ये जो टेस्ट रिकॉर्ड 44 मैंने डाला है, इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। सेंड किया मैंने, तो अब देखो पोस्टमैन में क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट पहले से सेव हुई भी थी, तो मैंने एडिटिंग ज़्यादा की नहीं है, और जाके फ़ौरन जल्दी जल्दी आपको सारी करेक्ट ऑपरेशन इसके दिखा दी हैं। ये एक्सपेंस रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एक्सपेंस, ये डिलीट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड मेरे पास जो पहले थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये पोस्टमैन का आपके पास पोस्टमैन का एजेंट है। अच्छा, पोस्टमैन एजेंट क्या करता है? देखो, पोस्टमैन तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ से टेस्टिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें। पोस्टमैन एजेंट आपको चाहिए होगा अगर आप लोकल होस्ट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रीडायरेक्टर वो बनाता है जो कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के वहाँ से, क्लाइंट क्योंकि वेब बेस्ड है ये, तो उसके लिए आपको अगर मैं इसको व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स कर दूं, तो ये जो पोस्टमैन का एक ब्लू कलर का आइकन आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए इंस्टॉल करने का मेरे पास यहाँ पे दोबारा कोई फ़ायदा नहीं। पोस्टमैन एजेंट जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये यहाँ पे टास्क मैनेजर, ये टास्क बार के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसने उड़ा दिया इसको, ओके समहाउ, क्योंकि मैंने अभी इसको शायद दोबारा से चला दिया है, प्रोबेबली शायद इसलिए इसने जो है ना ऐसा किया है। ऐसा मुझे करना नहीं ओके, ये अभी यस, ओ माय गॉड,
ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देते हैं हम। एनी हाउ, तो अब आप ये देखिए कि समहाउ मेरे पास एक चीज़ गायब हो गई थी यहाँ से। ये रहा पोस्टमैन एजेंट, ठीक है। तो पोस्टमैन एजेंट को जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो ओपन पोस्टमैन करेंगे, तो यहाँ से आप लोकल होस्ट पे अगर आपने एपीआई को होस्ट किया हुआ तो वो टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ले जाएगा ये आपको वहीं पे ले जाएगा, आपको वेब पे ही, लेकिन ये कि एजेंट के थ्रू जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आप लोकल होस्ट पे भी अगर आपने कुछ डिप्लॉय की हुई एपीआई तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एजेंट आपको इसलिए चाहिए होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर अदर प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे हैं, ठीक है, तो डिटेल्स दिखते हैं इसकी, ठीक है। तो पोस्टमैन मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वी रेस्ट और एक और बहुत अच्छी एपीआई है जिसको कि आप कहते हैं, ये भी क्रोम का एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको टैलेंट एपीआई टेस्टर कह रहा है ये, ठीक है। तो ये क्रोम का एक्सटेंशन है, टैलेंट एपीआई टेस्टर। इसको पोस्टमैन को हम बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, रेस्ट क्लाइंट को भी बंद कर देते हैं, ऑनलाइन जेसन व्यूअर को आप क्लोज कर दें। अब आप आ जाएं वापस यहाँ पे, तो ये टैलेंट आप देखें कि टैलेंट एपीआई टेस्टर फ्री एडिशन है, क्रोम के अंदर ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये पहले से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास ये रहा, ये इसका आइकन, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्रोम का एक्सटेंशन खुद ही मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे ये पहले जो मैंने टेस्टिंग की थी वो सेव हुई हुई है यहाँ पे, और रीड ऑल की रिक्वेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ। इसको जब मैं सेंड करूँगा दोबारा से तो ये मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा। रिज़ल्ट कहाँ दिखाएगा मुझे ये, इसने तीसरी दफ़ा एग्जीक्यूट की है, तो इसकी HTTP में मुझे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के साथ नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर किसी क्लाइंट के अंदर सिंपल प्लेन एरे में वो रिज़ल्ट दिखाता है तो आपको मैंने बताया है कि आपके पास ऑनलाइन जेसन व्यूअर है ही है, उसको आप डाल के इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रीड ऑल का आपने एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसके बाद आप इसके अंदर एक और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, कंफर्म। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहीं पे मूव कर लेता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट में एक और डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त मुझे जो रिक्वेस्ट डालनी है वो मुझे सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रीड करने वाली रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है। तो मैं ये एपीआई लेता हूँ, सिंगल रिकॉर्ड रीड का एंड पॉइंट मैंने लिया है और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ID2 वाला जो है, या बल्कि मैं कहता हूँ इसको कि ID24 वाला जो है मुझे रीड करके दिखाओ। तो मैं यहाँ पे 24 लिख दूँगा। मेथड गेट ही है इसका, तो गेट रहने देते हैं, इसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये 24 वाला यूनिफॉर्म प्राइस 1 2 3 डेट समथिंग मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट 2 है, तो इसको मैं रीनेम यहाँ से कर सकता हूँ बड़ी आसानी से कि इसको रीनेम कर दें इस रिक्वेस्ट को, सेव एंड कंटिन्यू। और इसको मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल रीड सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये सारी की सारी जो मेरे पास मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे वो सेव होती चली जाएंगी। और इसको हम मूव करवा सकते हैं, ऐड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं दोबारा से एक और रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ, और वो रिक्वेस्ट जो है वो मैं अब ऐड करूँगा फॉर एग्जांपल क्रिएट की। तो मैं गया यहाँ पे और क्रिएट की मैंने एक रिक्वेस्ट ऐड की है, और इसको मैं
रीनेम कर देता हूँ क्रिएट में कर देता हूँ इसको। और फिर यहाँ पे मैं क्रिएट के साथ अब मुझे बॉडी में इसको मैंने पोस्ट करना पड़ेगा, और इसको पोस्ट करने के साथ साथ अब इसकी बॉडी में मुझे ये रही बॉडी, तो बॉडी के अंदर मुझे एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और जो रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है वो मैं दूंगा। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर ये दे दूंगा, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन है। ठीक है, तो ये नया रिकॉर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ, न्यू टाइटल, न्यू फ्रॉम टैलेंट API TESTR टैलेंट API टेस्टर के थ्रू मैं इसको कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको मैं जब सेंड करूँगा तो मुझे ये रिस्पॉन्स देना चाहिए, एक्सपेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाऊँगा और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस। तो आप देखें कि यहाँ पे जो टैलेंट API के टेस्टर के थ्रू मैंने किया है वो भी ऐड हो गया है। सिमिलरली मैं इसको एडिट का URL देता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट में दूंगा, और जो रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है उसका मैं बता दूंगा इसको। तो यहाँ पे गए, और यहाँ पे मैंने एक और ऐड रिक्वेस्ट डाली है। सेव एंड कंटिन्यू करें इसको, और इसको रीनेम कर दें पहले, और इसको एडिट लिख दें आप, या अपडेट लिख दें। अपडेट की ये रिक्वेस्ट है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसका URL डाल दिया है। पोस्ट से हम इसको अपडेट करते हैं, और जो रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है उसकी जेसॉन में यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने बड़ी आसानी से, फॉर एग्जांपल 45 वाला रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे 45 दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको सेंड किया, तो ये मुझे एक्सपेंस डेटा अपडेटेड लिखा हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब इसने कर दिया काम। ठीक है, देख लेते हैं दोबारा से। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस, कर दिया भाई इसने अपडेट। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिलीट भी कर देगा। ठीक है, तो डिलीट की रिक्वेस्ट भी हम इसमें सेव कर लें। देखो, जब भी तुम API को टेस्ट कर रहे हो कि सारी की सारी ऐसा टूल यूज करो कि जो सारी की सारी API के पैरामीटर्स वगैरह आपके पास सेव करके रख ले, ताकि आपको जब दोबारा टेस्ट करना पड़े तो आपको एक दफ़ा तो मेहनत होगी ये सब चीज़ें उसमें एंटर करने में, लेकिन जब आप दोबारा से उसको टेस्ट करेंगे तो आपके पास पहले से वो API के एंड पॉइंट्स और सैम्पल डेटा आपके पास ऐड हुआ होगा सारे के सारे क्लाइंट्स के अंदर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैंने एक और ऐड की, यहाँ क्यों ऐड हो गई, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, कंफर्म। और ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये बेसिकली रीड ऑल की रिक्वेस्ट है, तो इसको मैं रीनेम कर दूं। इसको मैं लिख देता हूँ रीड ऑल। ठीक है, तो ये रीड ऑल के नाम से मेरे पास आ चुकी है। और फर्दर मैं जो रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट के नाम से कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा डिलीट की API। ठीक है, और उसको ID में दूंगा, जो ID दूंगा वो ID से वो डिलीट कर देगा। अच्छा, डिलीट के लिए मुझे मेथड डिलीट ही सिलेक्ट करना होगा। बॉडी के अंदर मुझे उसकी ID देनी होगी। ओके, अब देखो ये वाला जो क्लाइंट है ये बॉडी का जो पेलोड है उसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो मैं एक हेडर डालूंगा यहाँ पे, नेम वैल्यू देके मुझे इसको डिलीट करवाना पड़ेगा। खैर बहरहाल ये वाला जो क्लाइंट है इसमें ये कह रहा है कि XHR डज नॉट अलाउ पेलोड फॉर डिलीट रिक्वेस्ट। तो बहरहाल तो रॉ में मैं जाऊंगा और बॉडी के अंदर अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसको, और पोस्ट करते में मैं अगर इसको ये वाला रिकॉर्ड दे दूंगा जो मुझे डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है 45, तो आई डोंट नो, प्रोबेबली ये डिलीट नहीं करने देगा मुझे, क्योंकि ये क्लाइंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी हाँ, इसको मैं देख लेता हूँ दोबारा से। 45 मुझे डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको मैंने ID इक्वल टू 45 कर दिया, इसको सेंड किया मैंने, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्सपेंस डिलीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिलीट मेथड के थ्रू नहीं करने दे रहा है मुझे, लेकिन उसने मुझे पोस्ट के थ्रू ये काम करवा दिया मेरा। कह तो रहा है कि इसने डिलीट कर दिया है, लेट्स चेक कि इसने डिलीट कर दिया होगा, होपफुली। ओके, इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने देखो, अब मैंने आपको बहुत सारे क्लाइंट दिखा दिए, एडवांस रेस्ट क्लाइंट, एक क्रोम का एक्सटेंशन दिखा दिया, एक उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखा दी, ठीक है। तो ये हैप्पी वगैरह और भी क्लाइंट हैं, लेकिन ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैंने इसको जो इवेल्यूएट किया है वो कुछ रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा था। पोस्टमैन मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा वी रेस्ट भी एक क्लाइंट है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका विंडोज़ का जो वर्जन है वो भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसका क्रोम का एक्सटेंशन भी मौजूद है, वी रेस्ट क्लाइंट का। तो क्रोम का एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, इसको अगर आप बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये डेटा यहीं पे सेव रहेगा। क्रोम का जो एक्सटेंशन है वी रेस्ट क्लाइंट का, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए पहले से दिखा रहा है, ठीक है। तो वी रेस्ट क्लाइंट ये रहा आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर एडवांस फीचर्स और भी हैं। ये बेसिकली रिकॉर्डिंग कर लेता है, आपको मैक्रोज बना के रख लेता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल मैं आपको ये डेमो नहीं सिखा रहा हूँ कि ये करना नहीं सिखा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, और टेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ होता है रिकॉर्डिंग जो होती है इसके अंदर रेस्ट क्लास में, ठीक है। तो जस्ट गो टू वी रेस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वी रेस्ट IO पे ले जाएगा। वी रेस्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चले जाएँ, vrest.io, ठीक है। तो इस पे से ये आपको डाउनलोड करवा देगा, वो जो क्लाइंट है उसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ से जाके, ठीक है। तो डाउनलोड जब आप करेंगे, तो मैंने जब किया था तो विंडोज़ का वर्जन ये कर लिया था, आप लिनक्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको कर लें। और VLanst NG एप्लीकेशन है, क्लाइंट लाइन CLI से भी ये चलता है, लेकिन CLI में इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप आपको अगर प्योर CLI से अगर एप्लीकेशन की जो एंड पॉइंट्स हैं, APIs को टेस्ट करना है प्योर आपको, तो आपको कर्ल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये करके आप यहाँ से सिलेक्ट करें और वर्जन करके आप डाउनलोड कर देंगे, ये डाउनलोड कर देगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, vrest में लिखूँगा तो ये मेरे पास vrest NG के नाम से मुझे दिखा रहा है। तो इन सब के जो डिस्क्रिप्शन, लिंक के डिस्क्रिप्शन है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगा वीडियो के अंदर, और ये सारे URLs आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये vrest का जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर भी उसी तरीके से सारी API की टेस्टिंग की है, आप इसको करके देख लीजिएगा। मैं इसको बार बार रिपीट करके नहीं दिखाऊंगा आपको। तो अब फॉर एग्जांपल सारे रिकॉर्ड आपको लेके आने हैं, तो आपने रन सिंगल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रन सिंगल तुम यहाँ पे कर दोगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स तुम्हें लेके आएगा, और एक्सपेक्टेड जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड्स ये लेके आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और इसमें अगर हम ऐड कर लें, ये तो रीड ऑल था, तो आप इसके अंदर एक और ऐड कर लें, तो एक और टेस्ट केस आप इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। ऐड टेस्ट केस मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये टेस्ट केसेस कहता है इनको, ठीक है। तो आप ये करें कि फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि क्रिएट का एंड पॉइंट मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें से,
और ओके उसने गायब कर दिया। दोबारा कर लेते हैं। ऐड टेस्ट केस मैंने किया, इसको पोस्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है, तो इसलिए हमने पोस्ट लिख लिया है यहाँ पे। और ये किस टेस्ट सूट के अंदर करना है आपने, तो ये कर लिया है। अदरवाइज़ कोई नया टेस्ट सूट है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल कंफर्म करेंगे, ये ऐड कर देगा इसको। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर फिर आप देखें कि तकरीबन सब में ऐसी ही चीज़ें दी हुई होती हैं। तो आप इसकी बॉडी में देखें कि ये बॉडी आ रही है, रिक्वेस्ट की जो बॉडी है, इसके अंदर अब आप जेसन लिख देंगे जो आपने ऐड करवाना है रिकॉर्ड, उसकी जेसन आप लिख देंगे। तो ये आपने लिया और उसकी जेसन लिख दी, टाइटल न्यू फ्रॉम वी रेस्ट, ठीक है। ये किया आपने और रन सिंगल कर दिया। तो इसका जो आपने रिज़ल्ट है वो देख लिया यहाँ पे कि एक्सपेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ आएंगे आप, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस आप लिखेंगे। ओके कुछ गलत कर दिया मैंने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंस, फिर मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो आप देखें कि उप्स, अब देखिए कि यहाँ पे इसने क्या किया है। यहाँ पे इसने एक्चुअली टाइटल ही नहीं डाला है, ठीक है। तो कभी कभी जो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आप इसीलिए टेस्ट करते हैं कि कौन सा वाला जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये वीरेस्ट को भी मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रेट नहीं करूँगा। इसने रिकॉर्ड तो ऐड किया है 34.56, इसने ये भी नहीं डाला। ओके कुछ गड़बड़ कर दी है इसने, लेकिन ये बता भी नहीं रहा है और रिस्पॉन्स ये मुझे ला के दे रहा है कि इसने रिकॉर्ड को क्रिएट तो किया है, लेकिन समहाउ इसमें कुछ एरर आया है इसके पास, जो कि इसने मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। तो एनी हाउ वीरेस्ट भी एक है क्लाइंट जिसके मैं, आप देख रहे हैं कि इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा क्लाइंट नहीं है। एनी हाउ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं CLI की तरफ, ठीक है। तो वीरेस्ट IO आप देख लें, ये बेसिकली इसका जो वर्जन है जो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, उसका वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अब आप आ जाइए कर्ल की तरफ, ठीक है। तो कर्ल में बेसिकली जब आप कर्ल यूज़ कर रहे होते तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ शिप होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो कर्ल का क्लाइंट पहले से होता है इसके अंदर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कमांड लाइन से आप टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो क्विकली मैं आपको अब ये लास्ट जो ऑप्शन है मेरा, और ये अगर आपके पास कर्ल नहीं है तो आप जो है वो फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिगविन की जो आपके पास बाइनरीज हैं वो आपको उठानी पड़ती हैं, फिर सिगविन की जो DLLs हैं वो भी आपको चाहिए होंगी उसके लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये सारे लिंक के ये वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल तो दूंगा, लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये विंडोज़ के साथ आता है पहले ही, ठीक है। तो मैं सिंपली ये करूँगा कि कमांड लाइन पे इसको खोल देते हैं हम, ठीक है। और अब हम डी में चले जाते हैं और MKDIR कर्ल मैंने कर लिया। कर्ल कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसकी रीज़न है कि मैंने कर्ल डाउनलोड किया होगा यहाँ पे। ओके एनी हाउ हम इसको कर्ल API के नाम से हम इसको करेंगे और फिर कर्ल API के अंदर हम चले गए, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो एनी हाउ जो अब मुझे कर्ल के थ्रू तुम लोगों को टेस्टिंग करके दिखानी है वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जो सैम्पल फाइल्स हैं ये मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कर्ल API के अंदर मैं इसको कॉपी कर लूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है कर्ल API के अंदर। अच्छा ये बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें बंद कर दूँ क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन व्यूअर वगैरह।
ठीक है, ये इसको भी छोड़ दे, रहने दें, डोंट सेव। ओके, अच्छा जी, अब देखो हमें ये सारा काम जो अभी हम कर रहे थे हमें कमांड लाइन से करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे पास एक तो ये MySQL का क्लाइंट खुला हुआ है और मेरे पास इस तरफ जो है वो कर्ल में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो और इसके लिए जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है वो मैं खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको कर्ल का जो गेट रिक्वेस्ट देखनी है वो कैसे काम करती है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट जो है वो बड़ा आसान है, इसको क्लियर करें, CLS करें, ठीक है। तो देखो ये कर्ल की मैंने गेट रिक्वेस्ट लिखी है कर्ल -v वर्बोस मॉड के अंदर, और फिर वो URL दे दिया है मैंने expense API read.php। ये सारा का सारा डेटा मेरे पास लेके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कमांड लाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब वो सारे ऑप्शन में करके दिखाऊंगा आपको जो कि हमने, फॉर एग्जांपल मुझे अपडेट करना है या मुझे फॉर एग्जांपल सिंगल रीड करना है, तो वो सिंगल रीड भी इसी तरीके से होगा कि मुझे सिंगल रीड को मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये मैंने कॉपी किया एंड पॉइंट, और मैंने क्या किया कर्ल -v और फिर आगे सिंगल रीड की जो API का एंड पॉइंट है मैंने पास कर दिया। तो ID2 वाला जो है वो आप देखो यहाँ पे स्कूल फी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ID2 वाला रिकॉर्ड ये रिटर्न करना चाहिए इसको आइडियली, ठीक है। तो ये ID2 वाला स्कूल फीस वाला रिकॉर्ड इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर इंसर्ट मुझे करना है, ठीक है, अगेन। अच्छा, अब इंसर्ट करने के लिए मुझे मेथड पोस्ट यूज करना था, ठीक है। तो ओके, मैंने नहीं किया है, लेकिन बहरहाल इसको मैं सेव कर देता हूँ। ट्यूटोरियल में ये कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल ये जो भी आउटपुट मेरे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये इतना सारा आउटपुट मेरे पास आया है, इसको मुझे किसी फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आउटपुट सेव करने के लिए कर्ल -o और आउटपुट की फाइल दे दूंगा, और उसके बाद फिर ये रीड ऑल की API का मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं गया और मैंने फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेते हैं, कर्ल -o आउटपुट जेसन, ठीक है। तो जब मैंने इसको एंटर किया तो आप देखेंगे कि इसने एक फाइल बना दी होगी यहाँ पे, और ये रही out.json की फाइल, ठीक है। तो out.json में है क्या, out.json के अंदर फॉर एग्जांपल कैंसिल कर दें इसको, out.json के अंदर नोटपैड में इसको खोलूंगा, ठीक है। तो अभी हमेशा नोटपैड में खोला, तो ये जो रिस्पांस लेके आया था वो सारा का सारा इसने जेसन की फाइल में डाल दिया है। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बता दिया था कि out.json -o out.json के अंदर ये सेव करिए रिस्पांस, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर गेट मेथड। गेट तो मैंने आपको दिखा दिया कि सिंपल वही -v करके आप डालते हैं तो ये हो जाता है। पोस्ट को आपको देखना पड़ेगा कि जो डेटा आपको पोस्ट करवाना है रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए, तो वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट जेसन की एक फाइल बनाई है कि जो रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट जेसन के नाम से एक फाइल बना ली है सिंपली, और उसके अंदर मैंने टाइटल न्यू फ्रॉम CLI फ्रॉम कर्ल लिख लेते हैं और प्राइस और ये सब दे दिया आपने, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया आपने। अच्छा, अब जब मैं ये चलाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा कि कर्ल -d करके इंसर्ट जेसन, और ये मैं कंटेंट टाइप दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं उसका एंड पॉइंट दे रहा हूँ क्रिएट वाला, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको जूम कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आप देखें एक कर्ल -d करके दिया है, और d का मतलब है डेटा जो मैं दे रहा हूँ, और वो फाइल में मौजूद है। तो insert.json.txt में मौजूद है। कंटेंट टाइप में बता रहा हूँ कि इसका जो कंटेंट टाइप है वो JSON का है, एप्लीकेशन JSON, और ये एंड पॉइंट मैंने दे दिया है, और एंड पॉइंट
जो है वो क्रिएट वाला है, ठीक है। ये तुम देख लो कि यहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें क्रिएट। तो इसको जैसे ही मैंने एंटर किया है तो ये कह रहा है एक्सपेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम एक्सपेंस में लिखूंगा, एंटर करूंगा। देखो टाइटल न्यू फ्रॉम कर्ल ये क्रिएट कर दिया ऐसे। तो ये बड़ा पावरफुल क्लाइंट है कर्ल एपीआई टेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कर्ल से भी जाके कमांड लाइन से टेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से, इसी तरह से जब आपको कोई फॉर एग्जांपल डेटा अपडेट करना है तो आपने, मैंने अपडेट करने के लिए भी यहाँ पे एक जेसन की फाइल बनाई है। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो डेटा अपडेट करना है इस वक्त, मैं टाइटल न्यू फ्रॉम कर्ल 47 को ही मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट जेसन वाली फाइल में मैं आईडी जो है वो 47 डाल दूंगा, टाइटल अपडेटेड फ्रॉम कर्ल इसको कर देते हैं, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको सेव कर दिया फाइल को, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे कर्ल -d अपडेट जेसन देना पड़ेगा और बाकी अपडेट वाली एपीआई का एंड पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ओके, कॉपी नहीं हुआ, अब कॉपी होगा ये एनी हाउ, ठीक है। ये मैंने दिया है। अब देखो तो अपडेट जेसन वाली फाइल में से ये डेटा उठाएगा और उसको ले जाके अपडेट कर देगा उस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो अपडेट जेसन में मैंने क्या दिया था, मैंने अपडेट जेसन में दिया था रिकॉर्ड नंबर 47 को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि किया है या नहीं किया है, ठीक है। टाइटल अपडेटेड फ्रॉम कर्ल 47 को इसने अपडेट कर दिया है। इसी तरह से लास्टली हम देखेंगे कि अब इसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो आप X ऑप्शन लगाते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए जेसन की अगेन हम फाइल बनाएंगे। फाइल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक सारा का सारा डेटा जो है वो एक बॉडी में देना होता है। तो 47 वाले को ही मैं डिलीट करवाऊंगा, तो डिलीट में मैं 47 लिख देते हैं हम कि इस आईडी को आपने डिलीट करना है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे कुछ मसला हो रहा है। कर्ल -d del जेसन x एंड डिलीट, ठीक है। तो मेथड मैंने यहाँ पे दिया है और इसको बता भी रहे हैं डिलीट, और आगे फिर एंड पॉइंट भी देना है मुझे, ठीक है, जो कि मैंने दिया हुआ नहीं है अभी। तो एंड पॉइंट जो है वो डिलीट का एपीआई के बाद डिलीट है मेरे ख्याल से, यही है एंड पॉइंट था, मैंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे इस फाइल में, ठीक है। ये मैंने दे दिया है इसको, आप देखें एक्सपेंस डिलीटेड लिखा हुआ आगे है, राइट। तो इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ कि ये पूरा कमांड क्या मैंने दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम ट्यूटोरियल अगर मैं कराऊंगा तो मुझे याद रहेगा, राइट। तो ये मेरी कंप्लीट कमांड थी कर्ल के लिए जो मैंने किया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि 47 वाले को इसने डिलीट किया है या नहीं किया है, राइट। 47 को डिलीट कर दिया और 46 को भी डिलीट करवा दें आप, क्योंकि वो भी कचरा ही है उसके अंदर। तो इसको मैं 46 को भी डिलीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले जाके 46 को डिलीट करवाएंगे, दोबारा से ही कमांड चलाई, इसने डिलीट कर दिया होगा यहाँ पे। तो अगेन मेरे पास अब वो सारा जो मैंने डमी रिकॉर्ड एंटर किया था वो सब खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने पूरा ट्यूटोरियल एपीआई एक्सप्लोरेशन, ये एपीआई टेस्टिंग का बता दिया है। इंशाल्लाह अब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको बनानी आ गई है और आपको मैंने 2 हुक्स के बारे में भी बता दिया है। आगे जाके फिर मैं आपको रिएक्ट के सारे हुक्स और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।